रिटर्न फाइल करने के क्या नुकसान आता है। कल हमने बताया कि रिटर्न किस किस ने फ़ाइल करनी है, किन ड्यू डेट्स में फ़ाइल करनी है और उसके फ़ायदे क्या हैं। आज हम लोग बताएंगे कि रिटर्न को विद इन टाइम फाइल ना किया जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हों। ये सब देखिए जानिए मेरी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अब रिटर्न ना फाइल करने के क्या क्या नुकसान आता हैं और क्या क्या इसके रिजल्ट्स निकलेंगे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 182 सेक्शन पेनल्टीज़ का वो ये कहता है कि 0.1% है टैक्स पेएबल का, और ये ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट है, या फिर 1000 रुपया ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट है। इस पे जो सैलरीड पर्सन पे मिनिमम पेनल्टीज उन्होंने रखी है वो 10,000 है, और इन ऑल अदर केसेस जो पेनल्टी है वो मिनिमम 50,000 है। अब ये मैक्सिमम जो है ना वो शेल नॉट एक्सीड 200% ऑफ टैक्स पेबल। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि पेनल्टी जो है ना वो इससे कम रिड्यूस नहीं होगी। पेनल्टी 75%, 50%, 25%। अगर आप अपना रिटर्न जो है वो विद इन 1 मंथ आफ्टर ड्यू डेट, विद इन 2 मंथ और विद इन 3 मंथ रिस्पेक्टिवली बात की जा रही है, उस हवाले से जो रिस्पेक्टिवली है ना, ये 75, 50 और 25% जो है ना, ये आप 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ आफ्टर ड्यू डेट अगर फाइल करते हैं तो ये पेनल्टी रिड्यूस हो सकती है। अब इस पे दूसरी बात की गई 182A में कि अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते तो इस पे क्या मसला होगा। तो 182 सेक्शन जो है ना वो ये कहता है कि रिटर्न नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस 2001 का है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अगर एक पर्सन अपना रिटर्न फाइल नहीं करता, 114 का रिटर्न फाइल नहीं करता, तो फिर क्या होगा। पहले नंबर पे उसको ATL से बाहर कर दिया जाएगा। अब दोबारा उसने ATL में आना है तो कंपनीज के लिए 20,000 का उन्होंने सरचार्ज रखा है, AOP के लिए 10,000 का, और इंडिविजुअल के लिए 1,000 रुपये का रखा है। अब ये ATL जो है ना वो 2018 टैक्स ईयर से आया और ये पहला लगा 2019 की मार्च में। इसके बाद अगर आप अपनी रिटर्न फाइल किया आपने और उसमें कोई लॉस आ गया आपको, तो आप इसकी वजह से रिटर्न ना फाइल करने की वजह से आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये सारे नुकसान आते हैं। और अगर आपने कोई रिफंड की एप्लीकेशन फाइल की है और उस पीरियड में आप इनएक्टिव हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, और एडिशनल पेमेंट ऑफ डिलेड रिफंड वो भी नहीं आपको मिलेगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें आपको रिफंड नहीं मिलेगा ड्यू टू आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया और विद इन टाइम नहीं किया। ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिपरकशंस हैं, उसके सारे रिजल्ट्स हैं जो आपको फेस करना पड़ते हैं। और फिर इन्होंने बता दिया कि 114B में इन्होंने ये बता दिया कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो फेस करना पड़ेंगी। इसमें बोर्ड ने, उसके पास पावर है बोर्ड कि वो इन्फोर्स करवा सकता है आपको कि आप अपना रिटर्न जो है ना वो फाइल करें। अब ये इन्फोर्समेंट जो होगी बोर्ड की वो किन किन वेज से होगी। वो आपका मोबाइल फ़ोन और मोबाइल सिम्स जो हैं वो डिसेबल कर देगा, और आपके इलेक्ट्रिसिटी और गैस के जो कनेक्शंस हैं उसकी डिसकंटिन्यूएंस कर देगा, और आपके फॉरेन ट्रेवल पे वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। ये सेक्शन 114B में कैटेगोरिकली उन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई आपने अपना रिटर्न फाइल ना किया तो हम आपकी रिटर्न को इन्फोर्स करवाने के लिए हमारे पास ये लाहे अमल होगा कि हम आपसे आपका रिटर्न करवाएंगे। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, 191 में इन्होंने प्रोसिक्यूशन भी रखी हुई है। प्रोसिक्यूशन से मुराद ये है
कि जब आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो इस पे आपकी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी एफबीआर स्टार्ट कर सकती है। वो क्या है कि उसमें भी अगर आपने 114(4) या 3 का आपको नोटिस आया और आपने उसकी कंप्लाइंस नहीं की तो इस सूरत में वो आप पे पेनल्टीज भी लगा सकते हैं और उस पर जो इम्प्रिजनमेंट लिखी हुई है वो 1 साल की लिखी हुई है और इस पे जो मैक्सिमम वो फाइन कर सकते हैं वो 50,000 है और इसका जो इम्प्रिजनमेंट वो इन्हांस करके इसको 2 साल कर सकते हैं या ये दोनों कर सकते हैं। और फाइनली इस पे क्या किया जा सकता है कि आपकी जो रिटर्न फाइल ना करने की सूरत में आपके अगेंस्ट, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि 121 सेक्शन में वो एक ऑर्डर पास कर सकते हैं। ये डील करेगा 121(1) में वो ये काम करेंगे और अपनी जो उनकी इंफॉर्मेशन होगी और जो उनकी बेस्ट जजमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली वो ये काम करेंगे। और जो पहली बात मैंने बताई कि 0.1% 1,000 जो रुपया है वो ईच डे ऑफ डिफॉल्ट है, ये बहुत बड़ी पेनल्टी है। मिनिमम है या मैक्सिमम है या जो वो पेनल्टीज में रिडक्शन कर सकते हैं, ये किस सूरत में करेंगे, इसकी कोई लॉजिक होगी, कोई बेस होगी। उसमें फिर वो देखेंगे कि 120 के ऑर्डर के अगेंस्ट 121 और 122 और 122D की बात करें, इसमें वो उसको बेस बना के ऑर्डर करेंगे। उसमें ये देखेंगे कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, टैक्स पेएबल कितना है, उस पर 0.1% होगा जो उसकी पेनल्टी बनेगी। उस अमाउंट के हवाले से ये सारा कुछ लगेगा आप पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें